अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है ये माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने में बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं जो तारीख़ इस्लाम में याद किए जाते हैं और अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात हैं जिनको हम भूल चुके हैं। इन्हीं में से एक फ़तह मक्का का पस मंज़र वाक़यात और नताइज हैं। फ़तह मक्का सन 8 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। मक्का पर फौज कशी के असबाब क्या थे, आखिर वजह क्या थी कि जो मक्का पर फौज कशी करना ही पड़ी। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। ये इन्होंने एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए बनाया था, मगर इस वक्त यहाँ 360 बुत रखे हुए थे। इस्लाम ने इस मुकाम को मुसलमानों का किबला करार दिया था, इसलिए ज़रूरी था कि मक्का पर कब्ज़ा करके खाना काबा को बुतों से पाक किया जाए। सदियों से मक्का अरब का सियासी, तिजारती और मजहबी मरकज़ चला आ रहा था। कुरैश की सब अहमियत मक्का ही के सबब थी, क्योंकि जितने अरब कबाइल थे वो कुरैश का एहतराम सिर्फ मक्का मोज़मा की वजह से करते थे। अब ज़रूरत थी कि मक्का पर मुसलमानों का कब्ज़ा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर और अरब का मरकज़ इनके ज़ेर इक़्तिदार रहे। माजरीन मक्का की भी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने वतन में कामयाब वापस जाएं। हुदैबिया की रोह से मुसलमानों और कुरैश के मक्का में 10 साल के लिए सुलह हो चुकी थी। कबाइल अरब में से बनु ग़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बनु बकर कुरैश के हलीफ थे। इन दोनों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। बनु बकर ने इन झगड़ों को तलवार की मदद से निपटाने के लिए बनु ग़ज़ा से जंग शुरू कर दी। कुरैश ने ना सिर्फ बनु बकर को हथियार दिए बल्कि बाद सरदार लड़ाई में भी शामिल हुए, इसलिए बनु ग़ज़ा को शिकस्त हुई। इन लोगों ने हरम में पनाह ली तो वहाँ भी इन्हें कत्ल कर दिया गया। हालांकि हरम में जो पनाह ले लेता अरब का रिवाज था उसको नुकसान ना पहुँचाया जाता, मगर उन्होंने उसका भी एहतराम ना किया और उन्हें कत्ल कर दिया। हालांकि खून रेजी उधर सख्ती से मना है। चुनांचे बनु ग़ज़ा के नुमाइंदे दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और तमाम मामला सुनाया। ये सुनकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास कासिद भेजे और इन्हें लिखा कि ज़ैल की शर्तों में से एक शर्त कबूल करनी होगी, मंजूर कर लें, चाहे आपकी मर्जी या कोई एक शर्त मंजूर कर लें। बनु ग़ज़ा के मकतूलों का खून बहा अदा करें, बनु बकर की हमायत से हाथ उठा लें, ऐलान कर दें कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया है। कुरैश ने इस तीसरी शर्त को मान लिया, मगर बाद में अपनी गलती पर नादम हुए और डरे और मुआहदे की तजदीद के लिए अबू सुफियान को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजा, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआहदे की तजदीद के लिए इनकार कर दिया। इस्लामी लश्कर की रवानगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू सुफियान की रवानगी के बाद जंग की शिद्दत से तैयारी शुरू कर दी और 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को अपने 10,000 सिपाहियों का साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। फौज पर मुहिम का मकसद ना जाहिर किया, ये ना मालूम और गैर मारूफ रास्तों से होते हुए, यानी कि किसी को मालूम नहीं था कि फौज कशी कहाँ करनी है, कहाँ हमला करना है, कहाँ जाना है। यकदम नवाहे मक्का में मुकाम ज़हरान पर पड़ाव किया। कुरैश को रात के वक्त इस्लामी फौज के पड़ाव से पता चला कि मुखालिफ लश्कर इन पर चढ़ आया। इस पर अबू सुफियान और कुछ दूसरे लोग तहकीक के लिए बाहर निकले। अबू सुफियान इस्लामी लश्कर के आस पास इर्द गिर्द घूम रहा था कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र इस पर पड़ी और इसे पकड़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो बेकाबू हो गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसके कत्ल की इजाज़त चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अन्हों की सिफारिश पर इसे मुआफ कर दिया और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। लश्कर इस्लाम को मक्का की तरफ पेशकदमी का हुक्म देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स हथियार डाल दे का या अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा या खाना काबा में दाखिल हो जाएगा, इसे मुआफ़ कर दिया जाएगा। ये आम मुआफ़ी का ऐलान था जिसका बहुत अच्छा असर पड़ा और वैसे भी मुसलमानों के इतने बड़े लश्कर को देखकर कुरैश मक्का खौफज़दा हो गए थे, इसलिए मुसलमानों ने बिला मुकाबला मक्का फतह कर लिया और कुरैश की मुज़ाहमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मक्का पहुंचकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यही आयत जारी थी जिसका तर्जमा कुछ यूं है, हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल मिट जाने वाली चीज है। और कुछ कफ़ार ऐसे थे जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये खाना काबा की दीवार से भी चिमटे हो, ग़िलाफ़ से भी चिमटे हो तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। खुतबा फतह मक्का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा सच किया और अपने बंदे की मदद की और तमाम जमातों को तरह छोड़ दिया। खबरदार, हर किस्म का मुतालबा, ख्वाह वो खून हो या माल का, मेरे पाँव के नीचे है। और सूद का मामला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूद के जो माप चल रहे हैं वो सब मुआफ़ है। और सबसे पहले मैं अब बनु हाशिम की तरफ से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लोगों पर सूद है वाजिबुल अदा वो मैं मुआफ़ करता हूँ। अलबत्ता बैतुल्लाह की तवल्लियत और हाजियों को पानी पिलाना पहले ही की तरह है। और उसकी चाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी और उन्हीं के ख़ानदान में चली आ रही थी। तो वो जब मक्का फतह हुआ तो वो चाबी देने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। और ये वाक़या इससे पहले जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया से पहले उम्रा करने के लिए गए तो ये वही उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने चाबी देने से बैतुल्लाह को खोलने से मना फरमा दिया था। तो आज वो चाबी लेकर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा की ख्वाहिश थी कि उनसे चाबी लेकर हमें दे दी जाए, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो चाबी वापस उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कर दी और कहा, ए उस्मान, ये चाबी क़यामत तक तेरी नस्ल में बाकी रहेगी। और आज भी मक्का मुकरमा बैतुल्लाह की तवल्लियत जो है उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में चली आ रही है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, मगर ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बशारत सच्ची हुई और क़यामत तक ये चाबी उन्हीं में रहेगी और बैतुल्लाह की तवल्लियत उन्हीं के पास रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ गुरु कुरैश, आज के दिन अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत का गुरूर छीन लिया और आबादात के बिल पर चढ़ाई हराम कर दी है। कल बनी नो इंसान आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे, यानी कि उन्हें बड़ा फ़ख्र था, कुरैशी हैं। अरब कबाइल में वो अपने आप को बड़ा मोअज़्ज़ज़ ख्याल करते थे, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम इंसान बराबर हैं और वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाया जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। बिलाशुबा अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब कुछ खबर रखने वाला है। खुतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से फरमाया, तुम जानते हो मैं तुमसे कैसा सलूक करने वाला हूँ। तो कुरैश को अपने मज़ालिम का एहसास था, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम के रहम करम और दरगुजर से भी खूब वाकिफ़ थे। इसलिए उन सब ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ ख़ानदान से हैं, आपके माँ बाप भी शरीफ थे, आप हमसे वही सलूक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम मुआख़ज़ा नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने में अरब के इंसानी सोच और इंसानियत सोच और जंगी दस्तूर के बरक्स मफ्तूहीन की जानो माल और इज़्ज़त को महफूज रखा और इन सब को मुआफ़ फरमा दिया। उन लोगों को मुआफ़ फरमा दिया जो आपके खून के प्यासे थे। उन अरब के, उन कुरैश के सरदारों को भी माफ़ फरमा दिया जो आपके कत्ल पे दर पे थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے نے دنیا کو نیا جنگی دستور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ مہاجرین کی املاک جو قریش کے قبضہ میں تھی انہی کے پاس رہنے دی، وہ مال بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپس نہ لیا۔ فتح مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اہل مکہ کے دلوں کی تسخیر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو تحریک اسلام میں رسمی طور پر شریک کرنے کے لیے مقام صفا پر تشریف لے گئے اور ایک بلند جگہ پر لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مردوں کے بعد عورتوں سے بیعت لی۔ اسلام میں عورت بھی مرد کی طرح عقیدے اور نظریے کے معاملے میں آزاد ہے۔ بہرحال لوگ جوگ در جوگ تحریک اسلام میں شامل ہو رہے تھے، اور جو لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی امان دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ کیا جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں بھی جان و مال کی پوری آزادی دی گئی۔ پھر مکہ کا نظم و دستور درست کرنے کے لیے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا نگران بنایا اور حضور علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے۔ فتح مکہ کے نتائج اور اہمیت۔ فتح مکہ کا اہم ترین نتیجہ اللہ کے گھر کا بتوں سے پاک ہونا تھا۔ اگرچہ ان بتوں میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے بت بھی تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے، لیکن اسلام میں کسی بھی بزرگ بت کی پوجا جائز نہیں۔ فتح مکہ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، جس کی طرف سب مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فتح مکہ صدیوں سے عرب کا تجارتی، مذہبی، سیاسی مرکز چلا آ رہا تھا۔ اس پر قبضہ اسلام کی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد عرب قبائل میں قریش کی بجائے مسلمانوں کو عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی طاقت سمجھا جانے لگا۔ فتح مکہ کے بعد قریش اور بہت سے دیگر قبائل جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اس طرح عرب جو قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے حضور علیہ السلام کی قیادت میں ایک قوم بن گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا منجا منصف مان کر ان کے زیر تسلط آ گئے اور مدینہ منورہ کو اسلام کا پہلا مرکز خلافت قائم کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی عبادات صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساسے زیاں جاتا رہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔